हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग जैसा कि जानते होंगे इतने सारे एग्जाम होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के। उन सभी एग्जाम्स में आपके पास जो है वर्गमूल से लेकर के कुछ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बच्चे कमेंट कर रहे थे सर वर्गमूल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दीजिए ताकि वर्गमूल में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, बहुत ही अच्छी बात बोली आप लोगों ने। हाँ, चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फटाफट बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है, सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आपके साथ ऐड हो सके। आज की क्लास जो होगी थोड़ा स्पीड फास्ट होगी, क्योंकि आज क्लास का नाम ही है, आपकी क्लास का नाम क्या है, स्पीड। हाँ, तो आज की क्लास हम लोग जो करने जा रहे हैं वो आपको पता होगा कि वर्गमूल पे करने जा रहे हैं। वर्गमूल वर्गमूल रिलेटेड मतलब कोई भी संख्या जो होगी वो रूट के अंदर होगी और आपको उसको बाहर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं करना है, कुछ संख्याओं से रिलेटेड हम लोग इसकी जानकारी भी रखेंगे और उनको हमें क्या करना है, फटाफट सॉल्व कर लेना है। जैसा आप लोग जानते होंगे संख्याएं जो होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कुछ ऐसी होती है जो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको आना चाहिए। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब आप लोग जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होगी वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हुई होगी पहले से। जैसे कि आपसे कोई बोले कि 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। आपसे कोई बोले 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको पता है कि हाँ ये 49 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ये 7 का स्क्वायर है तभी तो पूर्ण वर्ग है। अगर आपसे कोई बोले 36, बिल्कुल है क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। आपसे आपको यहाँ पे बोलते 37 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बताओगे सर ये तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। तो इसको हम पहचानने के लिए कुछ संख्याएं आपको बता देंगे ताकि आप लोग उन चीजों को ध्यान रखेंगे। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है तो आप कैसे पहचानेंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जो होगा आपको पता होना चाहिए कि 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, और ये नहीं होगा कि उसके अंत में जो है सिंगल जीरो नहीं होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान करिएगा इसको और प्रैक्टिस करिएगा, तो आप प्रैक्टिस पे भी डिपेंड हो जाएंगे। तो वहां पे आपको क्वेश्चन काफी सारे मिलेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग से रिलेटेड काफी क्वेश्चन रूट से आते हैं। आपसे बोल देगा √11 प्लस √7 प्लस, इस तरह से कोई क्वेश्चन बना देगा, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर आपको फेल करना चाहता है, आप एग्जामिनर को फेल करना चाहते हो, तो आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी होगी कि एग्जामिनर ही आपसे फेल हो, आप मत हो वहां पे फेल। ठीक है, आज हम लोग केवल डबल नंबर्स पे वर्क करते हैं, दो संख्याओं पर केवल जहां पे 2 अंक होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आपको समझ में आया ना कि पूर्ण वर्ग संख्या किसके अंत में अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और सिंगल जीरो है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? बिल्कुल सही है, सुना आपने, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हाँ, चलिए अब हम लोग अगर बोले कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए इंग्लिश में भी कुछ कुछ आपको सीखना पड़ेगा बेटा। इंग्लिश सीखते रहोगे तो थोड़ा सा आपके अंदर जो है क्वालिटी वो अपने आप डेवलप होती रहेगी। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या नंबर ले ले, हाँ नंबर ले लेते हैं हम लोग 29। डबल डिजिट पे हमने बोला कम करेंगे ना, तो हाँ डबल डिजिट पे आपका कल जो है 44456 मैं आपको सैंपल बेस पे 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा 444 के सभी के, ताकि आप रिवीजन में अगर कहीं फंसता है तो आप कर ले वहां पे। यस, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 29? स्क्वायर रूट मतलब रूट के अंदर अगर 29 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं होगी जिसके अंत में 7, 3, 8, 2 या सिंगल जीरो होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर संख्या है तो आपके पास हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या होगी है, कैसे होगी? आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो आपके लास्ट में 1 मिल जाता है आपको। अगर 9 का स्क्वायर करते हो तब भी आपके अंत में क्या 1 मिलता है, यानी कि यूनिट डिजिट 1 होती है आपके पास। तो आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि 1 और 9 दो ऐसी संख्याएं हैं
जिनका वर्गमूल निकालने पर आपके पास जो यूनिट डिजिट होती है 1 मिलती है। अगर और भी क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर उनकी यूनिट डिजिट जो होती है वो 4 होती है। तो जैसे 4 होती है, 3 होती है, 2 कुछ भी पूछे तो आपको ध्यान होना चाहिए 4 किसमें होती है, एक तो 2 के स्क्वायर में ही 4 आ जाता है, दूसरा 8 64 यानी कि 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है, क्योंकि 64 होता है ना, तो यूनिट डिजिट 4 4 आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सीखना है कि ये है या नहीं है। तो अब आपको ये क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी है तो उसको हम लोग बाहर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो नंबर है उसी को पहले आप नोट करिए, 29 है। फिर देखिए कि इसके आसपास कोई ऐसे डिजिट है जिसका वो स्क्वायर हुई हो। आप 29 के पास देखिए क्या, एक 25 मिल रहा है जो 5 का स्क्वायर होता है, एक 36 मिल रहा है जो 6 का स्क्वायर होता है। आ रहा है समझ में बात। हाँ, अब दोनों पास में कौन है, 25 है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 7 का है, तो 25 के टर्म को लेंगे। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब 29 को जो है 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 5 5 का कितना हो गया, 5 5 5 5 का 25 हो गया, कितना बचा 4 बचा। आप पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, कितना आ रहा है 5 8 जा 40। डिवाइड करना आता है ना सभी को, डिवाइड भी बताना पड़ेगा आप लोगों को, आता है, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो 5 था इस 5 में ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 10.2। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको दिख रही होगी कि हमने दो संख्या ली है, 1 और 2, दो मतलब एवरेज निकाल दीजिए इसका, कितना हो जाएगा 5.4। ये जो आ रहा है ना यही इस संख्या का क्या है, स्क्वायर है। क्या है, इसका स्क्वायर, ये नंबर आपका हो गया ना, बिल्कुल सही है। फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। किसी को कोई डाउट है अगर तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। वीडियो भाई शेयर कर दीजिए फटाफट, सभी लोग लाइक कर दीजिए। हाँ रब कर दूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 29 का हो गया। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, नंबर लिख लेते हैं, काफी सारे नंबर लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। जैसे हमने ले लिया 11 को रूट में, ये भी नहीं है। आप क्या करेंगे, 11 तो पता है ना आपको 11 होता है, 11 के जस्ट आसपास वाला नंबर देखो जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हुआ हो। तो एक तो होता है 16, दूसरा होता है 9, पास वाला नंबर लेना है, 9 हो रहा है पास वाला, तो 9 किसका स्क्वायर हो रहा है 3 का, डिवाइड कर दीजिए इसको। 3 4 जा 12, तो कटने वाला नहीं है। 3 3 जा 9 कट रहा है, बिल्कुल काटिए आप। 3 3 जा 9, कितना आया यहाँ पे 20 आ रहा है, 0.36 जाए 18 फिर 20 आया, 6 टाइम यानी पॉइंट के बाद डबल डिजिट ले लो बहुत है, उसी पे हम लोग ऑप्शन को डिसाइड कर लेते हैं वहां से। अब क्या करना है, इसमें ऐड कर दीजिए। अब चलिए हमारे यहाँ पे लाइट गई, बहुत ही अच्छी बात है, लाइट जैसे ही गई वैसे ही लाइट आ गई। आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, जो कि आपकी इस बार जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पास हो जाना चाहिए सभी का। आरआरबी की जय, आरआरबी की जय बोलिए, बहुत अच्छे। ये कितना हुआ 336 हो गया, 0.66। आपके पास 3 में आप 3.6 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितने नंबर, 2 किया 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 3.33। देखिए फटाफट इसको निकालना ना सभी का, हाँ सभी लोग निकालिए फटाफट। देखिए अगला नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे कौन सा नंबर लेना है, सॉरी 85 रूट में। तो 85 तो पता ही है आपको किसके पास स्क्वायर है, आपको डायरेक्ट आपने जैसे देखा, आपको रिवीजन किया हुआ है तो आपको आ जाएगा 9 का स्क्वायर है, 9 9 81 होता है, तो 9 के पास में आ रहा है, डिवाइड कर दीजिए, 9 9 81 हो गया। पॉइंट आ रहा है ना समझ में मेरी बात को, हाँ 81 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, अब बच रहा है 4, 4 के साथ 0 ऐड करिए, 40 हुआ, 40 को 9 से डिवाइड करिए, 9 चौक 36, 4 बार जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। फिर 4 बच रहा है, 9 चौक 36, 40 हुआ था, 4 बचा 0, मतलब 9 चौक 36। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको लेना कंफर्म, ऐड कर दीजिए, कितना होगा 18.44 डिवाइडेड बाय 2 नंबर 1 एंड 2, ये होगा 9, ये होगा 22। इस नंबर का ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं फटाफट, कैलकुलेटर कहीं से भी चेक करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। आप लोगों को आना चाहिए, बस इतना हमें सिखाना है आपको कि पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं चुनना चाहिए। इसको रब करता हूँ, आगे देखता हूँ क्वेश्चन। जय हो श्री राम। रूट 75, अब 75 आ गया, आपको 75 पता है, 75 मतलब 75। अब यहाँ पे किसका स्क्वायर, एक तो 81 इसके साथ दिख रहा है, एक 64 दिख रहा है जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए पास में, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 11 आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो पास में 81 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 81 ले लीजिए आप, 81 ले लीजिए। 81 किसका है, 9 का है।
डिवाइड कर दिए, 9 अठा 72, 9 अठा कितना हुआ 72 हुआ। अब यहाँ पे बच कितना रहा है 3 बच रहा है, मतलब 30, 9 त्रिका 27, 9 तिया 27, फिर 30, 9 तिया 27, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैंने बोला, कितने दोनों को ऐड करके कितना हुआ 17 हो गया, 0.33 डिवाइडेड बाय, एडेड बाय 2 नंबर, देन डिवाइडेड बाय 2 नंबर, 2 नंबर ऐड करो 2 नंबर डिवाइड कर दो, कितना हो गया आपके पास इसका 1 8, मतलब कि 8 आ गया। ये 2 8 16, 1 13 2 6 12, 1 13 2 6 12। अब ये क्या आपके पास आ रहा है यहाँ पे, अब इसी नंबर का ये क्या होगा स्क्वायर होगा 75, हो गया ना। और भी आगे नंबर ले, एक और बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट पे हम लोग बढ़ते फटाफट। अगला, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 39, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 39, यू हैव 5 सेकेंड, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। चलिए सॉल्व करिए फटाफट सभी लोग। थर्टी नाइन किसका किसका आ गया आंसर भाई, 39 किसके पास का स्क्वायर है, 6 6 दा 36, 7 7 जा 49, मतलब 6 के पास का है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है 6 6 जा 36, कितना बचा यहाँ पे 36 से अगर इसको करोगे तो 3 बचेगा, मतलब पॉइंट लगाओगे आप 0 बढ़ाओगे, कितना हुआ 30, 30 मतलब 6 से डिवाइड करिए, अब 6 से जब डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, बोलो फटाफट, 6 चौक 24, 6 पंचा कितना हो रहा है 30, 6.5, यही आ रहा है ना। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ भाई, गलती हो सकती है किसी से भी, कोई परफेक्ट थोड़ा ना होता है यहाँ पे, 39 था यहाँ पे, 6 से डिवाइड करना, 6 36 हो गया, बिल्कुल सही है, 3 बच गया आपके पास, आपने पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 6 पंचा 30 आ गया, 6.5, मैंने क्या बोला था, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 12.5, 12.5, अब इसको आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 6.25, ये पॉइंट के बाद अगर डिजिट आती है देन उसके बाद 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर पॉइंट के बाद जस्ट डिजिट आ रही, पॉइंट 1 लिखा है अगर 1 तो इसके बाद 0 होगा, बिल्कुल आप यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये आ गया 6.25, ये इसका नंबर हो गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए सभी लोग। रब कर दे बेटा। हाँ चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार आने वाला है आपके पास, मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा, आप सॉल्व करके जरा दिखाइए हमको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 8, 0.8 रूट में है तो वैल्यू क्या होगी, चलिए फटाफट बताइए सभी लोग, सभी लोग सॉल्व करिए, हो रहा है ना सभी का, चलिए करके दिखाइए फटाफट, फिर मैं करता हूँ बताता हूँ आपको। किसी को किसी तरह का कोई डाउट है, नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। आपको पता है कि ये लिखा है क्या, आपके पास क्वेश्चन था ये, मैंने उसी को आंसर बना लिया वहां पे। अब ये रूट, अगर आपसे बेटा कोई बोले कि इसी नंबर को आप इस तरीके से लिखिए, 10 से गुणा 10 से भाग कर दीजिए, या आपको ये भी नहीं आ रहा है समझ में, तो आप इतना कर सकते हो, यहाँ से हटा के ये मतलब क्या हो गया 8/10 हो गया, आ गया ना समझ में। हाँ अब यहाँ पे आप 10 से गुणा 10 से भाग कर दीजिए, ये मेरा बताने का सेंस ये था कि अगर कोई इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे, तो वहां पे जैसे एक क्वेश्चन और भी ले ले साथ में, √5, ये पॉइंट √5, तो इसको क्या करना है आपको 5/10 लिख सकते हैं, रूट में बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 आपके पास आ रहा है तो इसको 50/100 लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप 10 को बाहर कर ले अगर तो √50 बचेगा, 50 किसके पास का स्क्वायर होता है, बेस वही यहाँ पर आ जाएगा, 80 यहाँ पे क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, मतलब कि 10 बाहर हो गया और 80 आपका यहाँ पे बच गया। अब 80 है रूट में तो मतलब रूट का 80 का निकाल के देख लीजिए आप किससे डिवाइड करेंगे, किसके पास आ रहा है 9 के पास आ रहा है, ये 9 9 जा 81, 9 9 81, तो
9 8 72 होगा, बचेगा वहां पे कितना 8 बचेगा, 8 बचेगा मतलब जीरो लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, 9 8 72 फिर से आ जाएगा। फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, 8 लगाओ फिर 9 8 72, दो संख्याएं आपको लेनी है, इन दोनों को ऐड करना है, प्रोसेस सेम वही रहना है। 8 8 16 117.88 आ जाएगा, आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 8 16.9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 चौके ये आ जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है ना 2 से। आपके पास ये संख्या जो आ गई है, आप यहाँ पर देखिए जरा, डिवाइड 10 से कर रहे थे तो अब इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए सभी लोग। 10 से डिवाइड के बाद ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट आगे और पीछे मतलब बैक हो जाएगा, तो 0.894 ये आपके पास आ जाएगा। आगे ना समझ में, इसी के साथ इसको देख लो ताकि एक ही साथ समझोगे तो समझ में जल्दी से आ जाएगा बेटा। यहाँ तक सभी को आ गया था समझ में। तो √50/10 कहाँ से आया, तो √50 मतलब 50 अपॉन किसका स्क्वायर, 7 पास में आ रहा है, 7 7 जा 49 होता है, डिवाइड कर दीजिए, 7 7 जा 49, पॉइंट लगाया, आ गया वहां पे 1, आपने 0 बढ़ाया, 7 बन गया 7, बचा 3, 7 7 49 मतलब 7 तरीके की 7 चौके 28, ये आ गया, 2 डिजिट ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर लिए, 14.14 आ गया, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 7.02 आ गया, वो सॉरी 2 से 07 आ गया, और 10 से आपको भाग दे ही रहे थे आप लोग, तो 10 से भाग दे दीजिए, तो ये 0 हटाएंगे, एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आंसर आएगा 0.707, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। आगे ना सभी को समझ में, हाँ इसको कर लीजिए, एक मैं और करा देता हूँ बेटा। कर लीजिए, आज के बाद जो है स्क्वायर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए किसी का। रब कर दूं मैं, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन 0.6, आप लोग भी बना सकते हो क्वेश्चन, ऐसा नहीं आप लोग नहीं बना सकते, क्वेश्चन ऐसे बनाते रहिए। ये सारे क्वेश्चन मैं वो लिए हुए हैं, हमने क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था बैक ईयर में, तो वहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं, लेखपाल के एग्जाम हो रहे हैं, काफी तरह के एग्जाम हो रहे हैं, तो ये सब मेरे क्वेश्चन जो हैं ये सब मैंने वहीं से उठाए हैं, जो क्वेश्चन आपसे अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो ये आ गया, इसका मतलब आपको पता है कि इसको हम लोग √60/10 कर सकते हैं, और 60 मतलब किसके पास होता है, एक तो होता है 68 64 होता है, और दूसरा आपके पास क्या आता है, पास वाला आपको लेना है इसके, तो एक सॉरी 60 है, हाँ 60, 68 64 होता है, दूसरा 7 7 49 होता है, तो 49 इसके बहुत 11 नंबर दूर जाएगा, 64 4 ही बार जाएगा, तो 8 से डिवाइड करना है, तो 8 7 56 होता है, कितना होता है 8 7 56 होता है, पॉइंट लगाएंगे, 4 बचा वहां पे, 8 5 40 होता है, आपको ये ऐड करना है, 7 14 1 15.5 मतलब डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप लोग यहाँ पे, तो आएगा 7 2 7 14, एक बचा 15, 2 7 14, 1/5, ये आपके पास जो आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नहीं, ये 10 से भी डिवाइड भी तो है, 0 हटाओ 1 डिजिट यहाँ पे 0.775, ये लो आंसर आ गया सभी का, हो गया ना। चलिए फटाफट कर दीजिए आप लोग, और भी क्वेश्चन लें, हाँ चलिए आप लोग करते रहिए फटाफट, क्वेश्चन और भी लेंगे, मजा आएगा आपको। बट आज के बाद इस तरह का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सभी लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, काफी सारे क्वेश्चन अपने आप से भी बनाएंगे, और बुक्स वगैरह में सब कहीं ढूंढेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर एंड रूट्स में मिलेंगे, या कहीं पर नहीं मिलता तो आप लोग घातांक एंड कर्ली चैप्टर जानते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा ये। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर, ये अब क्या करना है हमको, मैंने अभी बताया था कि कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, या कोई भी संख्या ऐसी जिसके अंत में 2 3 7 8 और या कोई सिंगल जीरो आता है, अंत की बात कर रहा हूं मैं, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये तो होगी, तो कैसे होगी देखते हैं। ये आपको 25 दिख रहा है, एक तो ट्रिक आपको बताऊंगा, दोबारा सोल्यूशन भी बताऊंगा कैसे करना है। तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 होता है, हमेशा उसके पास वाला लेना होता है, अगर वो है परफेक्ट तो उसको ही ले लेंगे, तो परफेक्ट 25 था ही 5 का स्क्वायर। अब देखिए 20 किसका स्क्वायर होता है, ये तो इसके पास 16 आता है, दूसरा 25 आता है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 4 का होता है, तो पास में 4 वाला है तो 4 को ले लीजिए, आंसर 45 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या होगा 45 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 2025 आपका आंसर हो जाएगा, इस तरह से लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपके पास, 1350
50 रूट के बाहर निकालना था। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7 और 8 या सिंगल जीरो आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आप एलसीएम टाइप करिए, आपको आता होगा एलसीएम टाइप इस तरीके से। 2 से करिए आपका 6 आ गया, यहाँ पे आया 1 तो 5 हुआ, 7 आ गया, यहाँ पे आया 1 तो आ गया 5। फिर से आपने किससे किया, 2 से नहीं जाएगा तो आप 3 से कर सकते हैं इसको। 5 आ रहा है ना, विषम संख्या है जो 3 से डिवाइड हो रही है, 5 भी आता है लास्ट में। हाँ आता है बिल्कुल। 3 दूना 6 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, 3 बचा 15 और आपको 225 का मतलब तो पता ही है क्या होता है, 15 15 में 225 तो 15 तो बाहर पहले ही हो गया आपका। बचा क्या, ये मतलब 6, 15 रूट 6 आपका आंसर हो गया। हो रहा है ना सभी के पास? चलिए फटाफट करते रहिए और आगे के क्वेश्चन भी मैं आपको कराता रहूंगा। आप लोग क्लास को इसी तरह कंटिन्यू रखिए और देखते रहिए हमारे क्लास को, बहुत ही मजा आएगा। रेलवे ग्रुप डी हो गया, पेट का एग्जाम आने वाला है। ग्रुप डी जो हो रहा है बार बार कैंसिल हो रहा है एग्जाम, बट ऐसा नहीं है एग्जाम कैंसिल हो रहा है तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम सभी का होगा। बट आपको अपनी तैयारी बजट टाइम पे रखनी है। आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, अपना एक टाइम सेट बनाइए कि हमें इस टाइम पे इतना करना है, इस टाइम पे इतना करना है, तो उसी बेस पे तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। आप पेपर के भरोसे बैठेंगे कि 17 को पेपर है अगर तो हम 17 तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर मत छोड़िए, कर लो उसको, अभी कर लो ताकि बाद में रिवीजन होता रहे। डेट बढ़ रही बढ़ने दो, आप अपने को तैयार रखो हमेशा। केवल जब आप अपने को तैयार रखोगे तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस बार काफी सारे लड़के जो है लेखपाल में भी सिलेक्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ के पढ़ाए हुए सारे बच्चे। तो आपको भी क्या करना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि आप किसी को गलती मत दो, आप पहले अपने आप को पहले सही कर लो, प्रिपेयर कर लो, उसके बाद दूसरे को भी वहां पे फॉल्ट दे सकते हो। बिल्कुल। आज की क्लास थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गई है। अब कल की क्लास जो होगी आपकी इसके क्यूब रूट के बारे में, हम लोग आज स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, कल क्यूब रूट को बता दूंगा आपको, आपका पूरा मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डीआई को भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल की चैप्टर में हम लोग डीआई भी करेंगे और क्यूब रूट भी करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है सभी को? चलिए ठीक। आज की क्लास आपकी प्रॉफिट एंड लॉस पे होगी। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके साथी जो हैं वो जुड़ सके, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। आज का क्लास जो टॉपिक रहेगा आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस मींस लाभ और हानि पर रहेगा आधारित। इससे क्वेश्चन कुछ बच्चे बोल रहे थे सर रेलवे में जो अभी एग्जाम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसमें कुछ क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है उसमें थ्योरेटिकल भी आपसे पूछे गए हैं। मैंने जैसा देखा कि पेपर आपका फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल टाइप पे भी पूछ देता है एग्जामिनर। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जो चीज वो है क्या चीज, एक्चुअली क्या है उसका मतलब, क्या यूजेस है उसका, तो वो चीज हमें आनी चाहिए। ये सब चीजें जो है डेली यूजेस में आती हैं और जो चीजें डेली यूजेस में आती हैं वो ज्यादा पूछी जाती हैं, आपको भी पता है। चलिए फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट आपका पॉइंट जो रहेगा वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ही आपको तय करना है कि आपको लाभ हो रहा है या आपको हानि हो रही है, यानी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो क्रय मूल्य होता है वो होता क्या है एक्चुअली। तो क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाती है। इसे हम लोग सीपी से प्रदर्शित करते हैं। सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। सब कुछ इसी पे डिपेंड है, अच्छे समझिएगा। हाँ, उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस पर कोई वस्तु बेची जाए वो विक्रय मूल्य हो गई। अब इसको हम लोग एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में जल्दी समझ में आता है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस है। तो आपको अब यहाँ पे अंतर समझ में आ रहा होगा क्रय और विक्रय में, कि जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होती है या कॉस्ट प्राइस होती है, जिस पर हम लोग किसी भी चीज को बेचते हैं वो एसपी या हमारे पास विक्रय मूल्य होता है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग पता कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास मान लीजिए आपने कोई भी चीज जो है वो आपने क्या की, खरीदी हुई है 50 रुपए की। कितने की? 50 रुपए की। और आपने उसको 40 रुपए का बेच दिया है, तो आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? एक्चुअली सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हमने 50 का खरीदा 40 का बेचा, भाई तो हानि होगी हमको,
लाभ कहाँ से हो जाएगा, लॉस हो रहा है हमें, तो कितना लॉस हो रहा है, 10 रुपए का हो रहा है। और ये चीज हम लोग परसेंटेज में भी सीखेंगे अब आगे चल के। हाँ, अब आता है लाभ या मुनाफा। मुनाफा वर्ड लेकर के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको मुनाफा ध्यान रखना है, मतलब कि क्या होता है, प्रॉफिट। यदि एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य सीपी से अधिक है, यदि खरीदा गया मूल्य बेचे गए मूल्य से ज्यादा है, तो बेचने वाले का जो लाभ होता है वो लाभ बराबर विक्रय मूल्य से हम लोग क्रय मूल्य को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब हमें परसेंटेज कभी निकालना पड़ेगा तो लाभ को हम लोग हमेशा ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, किससे, 100 से। आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। कैसे, ये परसेंटेज में आंसर इसका आ जाएगा। फिर बोला कि हानि कैसे करेंगे, क्या होगा, यदि जो आपके पास सेलिंग प्राइस है, खरीदा गया जो मूल्य है वो बेचे गए मूल्य से कम होता है, तो आपको क्या होगी, हानि होगी। यानी कि हानि निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज निकाल लेंगे क्रय मूल्य पे। सबसे बड़ी बात आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि नोट में लाभ हो या हानि हो, इनकी दोनों की गणना हम लोग हमेशा किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, मतलब कि क्रय मूल्य पर ही करते हैं। जो आपने खरीदा था उसी पे ही मूल्य होगा। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो, आपको लॉस हो रहा है तो, यानी कि लाभ हानि की दशा में आपके पास जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। जैसे कोई बोलता है कि आपने कोई भी सामान खरीदी और आपको उसमें क्या हुआ, 10% का लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 10% का। मतलब क्या हुआ कि जो आपने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस आपका था, वो कितना था, वो अपने आप में 100% होगा। जो भी हो वैल्यू उसकी वो होगी अपने आप में 100%। उसमें क्या हुआ, उसका 10% का लॉस हो गया, तो बचा कितना आपके पास, आपको पता होना चाहिए 90% ही आपको बच रहा है। वहां पे कितना बच रहा है, 90%, यानी कि 10% आपका चला गया। ठीक, हाँ, इसी को लेकर के हम लोग कुछ और भी चीजें सीखेंगे। जैसे आपसे कभी पूछता है कि अंकित मूल्य पर लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है। अंकित मतलब छूट पे पूछेगा, छूट मतलब कहीं कहीं बट्टा का यूज कर लेगा। तो हम लोग सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिक नहीं फॉलो करनी है अभी से, ट्रिक हमें बाद में देखना है। पहले हमें कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा तो हमें प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स इसके करा देते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए यहाँ पे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट भाई। सभी को आ रहा है समझ में, सभी का हो गया। चलिए ठीक, देखते हैं कितना किसका हुआ, कितना किसका नहीं हुआ है। रब कर दूं, ठीक है, रब ये दे रहा हूं भाई। इतना रब कर दिया, इतना को छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया, अब हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं, उनको जानते हैं कैसे क्या हमें करना है। हाँ, क्रय मूल्य हमेशा हम लोग काम करेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस पे है, क्रय मूल्य पे। ये अपने आप में हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपने जो भी सामान खरीदी थी उसमें आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो चीज आपके पास थी खरीदी हुई वो 100% थी, और 20% प्रॉफिट होने के बाद आपके पास वो कितनी हो जाती है, 120% हो जाती है। यही चीज आपके पास लाभ में आ रही है। और जब यही कभी कंडीशन आएगी हानि के ऊपर, तो हानि में क्या कंडीशन होती है कि जब भी आपने कोई भी चीज खरीदी है तो वो आपके पास कॉस्ट प्राइस मतलब कि 100%, और आपने जब बेची उसको तो आपको वहां पे क्या हुआ, 20% का लॉस हो गया। कितना हो गया, 20% का लॉस हो गया, मतलब हानि हो गई आपको। तो क्या बचा, वो 100% तो थी अपने आप में, अब बचा कितना वहां पे, 20 हानि हो गई, बच कितना रहा है, 80% बच रहा है आपके पास। कितना बच रहा है, 80%। हमेशा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर यानी कि लाभ और हानि चैप्टर में सीपी को प्रेफरेंस देंगे। सीपी के अलावा कुछ भी नहीं है, सीपी है तो सब कुछ है। यस सर, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो खान सर की तरह, मजा आ जाए। अब रब करते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं, आप लोग बताते जाइए फटाफट, मैं पूछता जाऊंगा कौन क्या होता है। चलिए फटाफट बताइए भाई, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर कोई चीज खरीदी जाए। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर कोई चीज बेची जाए।
अब लाभ हानि के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा सीपी को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि नीचे सीपी रहेगा, ऊपर लाभ कर रहे हैं तो लाभ रहेगा, हानि कर रहे हैं हानि रहेगा। परसेंटेज की बात आ रही है तो मल्टीप्लाई में 100 रहेगा आपके पास, ठीक है। हाँ, जो भी चीज वैल्यू बड़ी होगी उससे माइनस कर देंगे, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ आ जाएगा, हानि हो रही तो हानि आ जाएगी निकल के आपके पास, ठीक। चलिए भाई, किसी वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल आपके पास मैं देखता हूं क्या है कि किसी वस्तु को, समझिएगा सभी लोग, किसी वस्तु को, हाँ बेटा अभी अंकित मूल्य पर भी आएंगे, ऐसा नहीं उस पर नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन उससे भी बनता है अच्छे से, बिल्कुल आएंगे उस पर। किसी वस्तु को 651 रुपए में, कितने, 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती, चलो बता ही दिया इसने कि कितनी हानि होती, 7% की हानि होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हानि होती है, कितनी, 7% की होती है। क्या बोला है कि किसी वस्तु को 651 में बेचने पर हानि जो हो रही है वो 7% की हो रही है, तो वस्तु का जो सीपी मूल्य था या क्रय मूल्य था वो क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 600, 700, 800, 900। चलिए फटाफट बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। चलिए देखते हैं कौन पहले बताता है, बताओ भाई सभी लोग, लगाओ फटाफट। हो रहा है, हाँ। अब क्या बोला इसने कि किसी वस्तु को अगर बेचने का मतलब ही एसपी सेलिंग प्राइस होता है, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में बेचा उसने, बेचने पर 651, तो उसको हानि बता ही दिया है बेटा इसने कि लॉस जो हो रहा है वो परसेंटेज में दे रहा है, कितना, 7% दे रहा है। कोई बात नहीं, आपको हानि परसेंटेज हम लोग जब निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग उसको, हमें पता है तब हम लोग क्या करेंगे, हमें वो चीज हमें पता होनी चाहिए। आपको मैंने अभी जस्ट फार्मूला बताया था कि हम लोग जब हानि परसेंट निकालते हैं, क्या, हानि प्रतिशत, तो हमारे पास जो हानि होती है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, बिल्कुल करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, देखो क्रय मूल्य पूछा है, तो जब क्रय मूल्य पूछा है तो यहाँ से क्रय मूल्य को हम लोग निकाल सकते हैं बाय फार्मूला। क्रय मूल्य आप निकालेंगे यहाँ से, तो क्रय मूल्य बराबर आपके पास जो आएगी वैल्यू वो किसके इक्वल आ जाएगी, बताइए फटाफट, वो हानि तो था ही आपके पास, हानि परसेंटेज आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, आप यहाँ रख दोगे आंसर आ जाएगा। कितनी हानि हुई थी, 7%, अपने आप में कितना होता है 100%, 7% निकला 93 आपके पास परसेंट आ गया, कितना 93, बहुत अच्छी बात आ गया, यानी कि 651 था, हानि हुई 7%, बचा 93%, और आप मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हो यहाँ पे, और ये जाएगा 7 टाइम, तो आपका आ जाएगा क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो निकल के आ जाएगा वो 700 आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, चलिए बताइए सभी लोग, नोट कर लीजिए भाई सब। हाँ, मैं इसको एक बार में करा सकता था, बट आपको क्या करना है, पहले ट्रिक सीखना नहीं है, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक समझना है, बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, 3-3, 2-2, 4-4 लाइन के, तो उनको भी हमें करना होता है ना, तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आगे हम लोग करते रहेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, रब कर दूं मैं, ठीक। क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति का पुराना टाइपराइटर जो है, वो एक व्यक्ति एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदता है, मतलब कि सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितने, 1200 रुपए में, ये 1200 रुपए में खरीद रहा है उसको, मतलब सीपी हो गया। फिर बोला और 200 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च हुआ है, खर्च करता है, यदि वह उसे अब 1680 रुपए में बेचे तो लाभ कितना परसेंट होगा, यानी कि जब बोला कि इसमें आपने क्या किया, एक किसी चीज को 1200 रुपए में खरीदा, उसकी मरम्मत में आपने 200 रुपए लगा दिया, यानी कि और भी लग गया,
तो आपके पास 1200 था ही ये, तो ये 200 और ऐड हो जाएगा तो कितना आपके पास हो जाएगा, चलिए बताइए भाई। 1200 मतलब 1200 तो 1400 हो जाएगा भाई, सीधा सीधा 1400 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा 1400। तो उसमें क्या पहुंचा था कि जो हम लोग उसको बेच रहे हैं जब, तो 1680 में बेचा। हाँ बिल्कुल। फिर बोलता है कि इसका जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो दिया है 1680 रुपए। एसपी जो दिया है वो 1680 रुपए दिया है। आपने खरीदा इतने में, सेल किया इतने में, तो सीधा डिफरेंस दिख रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट मतलब कि आपको लाभ जो हो रहा है वो बेटा कितना हो रहा है कि आप 1680 से माइनस करिए 1400 को, मतलब क्या हुआ, जो आपके पास सेलिंग प्राइस था वहां से हम लोग माइनस कर लेंगे किसको, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस। तो आप इसको माइनस करके देखिए कितना आ रहा है आपके पास, 280 रुपए आपके पास जो आ रहा है वो लाभ आ रहा है। कितना, 280 रुपए। बहुत बड़ी बात तो ये है यहाँ पे कि इसने लाभ आपने पैसों में निकाला है, और आपसे जो पूछा था वो पूछा है कि लाभ परसेंट क्या होगा। क्वेश्चन एक बार सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक पुराना टाइपराइटर जो है वो 1200 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत में 200 रुपए लगाता है, फिर उसे क्या करता है 1680 में बेचता है, तो उसे लाभ कितने परसेंट का होगा। तो पहले लाभ पता होना चाहिए, तब तो लाभ परसेंट निकालेंगे हम लोग, बिल्कुल निकालेंगे। तो लाभ परसेंट की बात कर रहा है ना, तो परसेंट मतलब क्या होता है, जो लाभ होगा उसको लिखेंगे और नीचे काम करते हैं हम लोग सीपी पे, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। लाभ आपको हो रहा है 280 का, आपने 280 लिखा, मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना बना था, टोटल 1400 रुपए बना था। कितना, 1400। 100 से मल्टीप्लाई, ये 20 ए ले लिए, 14 करना 14 दूना 28 मतलब 20 बराबर 20%। कितना लाभ हुआ, 20% हो गया। बस नोट कर लो फटाफट। आज की बेसिक क्लास आपको समझ में आई होगी बहुत ही अच्छी तरीके से, आशा करता हूँ। अगली क्लास के लिए सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो में बने रहिए। पूरी वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको जो हो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, यही रिक्वेस्ट है हमारी। और अच्छे से वीडियो को देखिए, एक बार नहीं आए समझ में दोबारा से फिर से आप ट्राई करके देखिए ताकि आपको ये समझ में आ सकते हैं। और अगले क्वेश्चन हम लोग अगली बार देख रहे हैं फटाक से, चलिए नोट कर लीजिए बस।